जिले में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। गुरुवार से सर्दी और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। दिन भर सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो सके, जिससे ठंड और बढ़ गई। कड़ाके की सर्दी के चलते लोग घरों में दुबके रहे और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं किसानों ने ठंड और कोहरे को फसलों के लिए लाभकारी बताते हुए संतोष जताया। दिसंबर का आधा महीना बीत जाने के बाद भी सर्दी कम पड़ने से किसान चिंतित थे, लेकिन अब बढ़ती ठंड से उन्हें राहत मिली। दूसरी ओर बुजुर्ग और जरूरतमंद लोग शीतलहर से बेहाल नजर आए। लगातार 3-4 दिनों से पड़ रही भीषण ठंड को देखते हुए नगरपालिका द्वारा नगर के प्रमुख चौराहों पर अलाव जलवाए गए। नगर के सबसे व्यस्त देवनगर चौराहा तथा कोंच औरैया चौराहे पर दिन रात राहगीरों की आवाजाही रहती, जहां अलाव की व्यवस्था की गई। शीतलहर में राहगीर ठंड से कांपते नजर आए। नगरपालिका प्रतिनिधि पुनीत मित्तल ने मौके पर पहुंचकर अलाव की व्यवस्था कराई और स्वयं घूम कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कि आप देख पा रहे हैं नगर के प्रमुख चौराहों पर सर्दी और शीतलहर की वजह से नगर में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि जी घूम कर सभी चौराहों पर अलाव की व्यवस्था स्वयं देखते हुए मैं पूछना चाहूँगा यहाँ के दुकानदारों से भी कितने दिनों से भाई साहब ये व्यवस्थाएं और अलाव की व्यवस्था चल रही है। ये तब से सर्दी चालू हुई कम से कम 7-8 दिन हो रहे हैं, बराबर अलाव जारी है। काली हाउस तिराहे पर ये पहले कभी नहीं हुआ करता था, 2-3 साल से बराबर चल रही है चौराहे पे आगे। जी आप कुछ बताना चाहेंगे नगर पालिका के बारे में जो कार्य किया जा रहा है? बड़ी अच्छा कार्य कर रही है। बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं माननीय पुनीत जी, जो कि जनप्रतिनिधि हैं और नगर पालिका का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नगर की जनता को दिन प्रतिदिन अच्छी व्यवस्थाओं से सुसज्जित करते हुए नगर जालौन को धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस समय हम देवनगर चौराहे के प्रमुख चौराहे पर खड़े हुए हैं और अलाव की व्यवस्था शाम 6 बजे से ही चालू, 5:30 बजे से ही चालू हो जाती है। प्रशासन के लिए नगर पालिका द्वारा व्यवस्था निरंतर की जा रही है। यहाँ पिंक बूथ बनाया गया है कोतवाली जालौन का, जिसमें पुलिस प्रशासन भी यहीं रात में ड्यूटी भी करता है। मैं प्रशासनिक अमला से बात करूंगा और पूछना चाहूँगा कि अलाव की व्यवस्था से आप लोगों को कितनी राहत रहती है, सर बताना चाहेंगे? अलाव से हमें बहुत राहत रहती है, पूरी रात समय सही कटता है जी। और नगर पालिका द्वारा कितने दिन से ये अलाव की व्यवस्था प्रारंभ हो गई है? करीब 4 दिन से। जी। मतलब जिस दिन से शीतलहर का प्रकोप जिला जालौन और जालौन में देखने को मिला है, प्रशासन चुस्त और मुस्तैद हो गया है, तब से निरंतर अलाव की और रैन बसेरा की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की जा रही है। स्वयं जनप्रतिनिधि मित्तल जी घूम कर प्रत्येक चौराहों पर और सभी जगह जाकर अपने अलाव की व्यवस्था देख रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार। बुंदेलखंड जिला जालौन से कोहरे के कारण अत्यधिक सर्दी और इनके प्रभाव की वजह से शासन और प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इन्हीं का जायजा लेने के लिए आज हम जालौन नगर के नगर पालिका प्रांगण में स्थित हैं, जिनसे और हम बात करेंगे नगर पालिका के प्रतिनिधि माननीय पुनीत मित्तल जी से कि इस कोहरे और सर्दी की वजह से उन्होंने जनता के लिए या शासन प्रशासन के द्वारा क्या निर्देश किए गए हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं नगर पालिका द्वारा की जा रही हैं। आदरणीय मित्तल जी। सबसे पहले छोटे भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका के द्वारा जो भी व्यवस्था की जा रही है वो बहुत ही हम लोग सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप यहाँ पे जो रैन बसेरा में आज आए हुए हैं, यहाँ पे महिला एवं पुरुष दोनों की अलग अलग व्यवस्था है। एक केयर टेकर परमानेंट रहता है। इसके साथ पानी का मतलब साफ पीने वाला पानी भी इनके लिए है, और अगर किसी को मेडिकल की ज़रूरत है तो मेडिकल किट वो हम लोग यहाँ पे अवेलेबल है। बाकायदा यहाँ पे रजिस्टर भी रखा जाता है। और पूरे शहर में हमारी सभी से एक ही चीज़ का आग्रह है कि कोई भी अपने घर से ठंड में बेवजह अपना घर मत छोड़े। और रही अलाव की व्यवस्था, तो हम लोगों ने जो यहाँ पे मेन चौराहे हैं, झंडा चौराहे 1, पुरई चौराहा 2, देवनगर चौराहे के पिंक बूथ पर 3, कोतवाली परिसर में 4 और कोंच चौराहे पे 5, तकिया चौराहे 6, अक्षता गार्डन 7 और आपका दाऊजी गार्डन मोड़ 8, चुंगी नंबर 4 9। और इसके बाद जहाँ से भी खबर आती है
कहीं भी किसी प्रकार के। और इसके बाद जो हमारी गौशाला है बड़ी, जिसमें गौवंश है, तो वहाँ पे 7-8 अलाव वहाँ पे एक हम लोगों ने कांजी हाउस, और जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पूरे दिन में मरीज आते हैं वो जैसे प्लेस है आपका सरकारी अस्पताल, एक अलाव वहाँ, एक SDM कोर्ट। इसके बाद हम लोग अभी 20 अलाव हम लोगों के रूटीन में चालू हो गए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी अलाव हम लोग बढ़ाने का कार्य करेंगे। जैसा कि बताया मित्तल जी ने कि नगर में कई जगह प्रमुख चौराहे, गौशाला और नगर के प्रमुख मार्गों पर अलाव की व्यवस्था की गई है और रैन बसेरा भी आप देख रहे हैं। मैं चाहूँगा मित्तल जी के साथ, ये शायद महिला रूम अलग से बनाया गया है, महिलाओं की व्यवस्था के लिए है। अस्थाई रैन बसेरा महिला, ये वार्ड महिलाओं के लिए, जिसमें सुंदर गद्दे, रज़ाई व्यवस्थित, साफ सुथरा, और मैं चाहूँगा पुरुष रूम भी अलग से बनाया गया है। कैमरामैन ज़रा दिखाएं, ये पुरुषों के लिए व्यवस्था की गई है जो शहर से बाहर से लोग आते हैं या किसी कारणवश उन्हें वाहन या सुविधा नहीं मिल पाती, उसके लिए नगर पालिका द्वारा ये सुंदर व्यवस्था अस्थाई रैन बसेरा के रूप में की गई है। और डेली एंट्री भी होती है, जितने भी यहाँ दर्शनार्थी या पब्लिक या गांव से आए हुए लोग यहाँ आकर रुकते हैं, उनका नाम, नंबर और समय यहाँ सुरक्षित और सुरक्षा दृष्टिकोण से पूर्णतः रखा जाता है। बहुत सुंदर व्यवस्था माननीय मित्तल जी के द्वारा की गई है। और मैं दिखाना चाहूँगा, किट की भी व्यवस्था है। अगर कोई समस्या, बीमारी या कोई परेशानी भी होती है तो ऐसी सुंदर व्यवस्था कर मित्तल जी ने शहर के लोगों को ठंड और कोहरे से आराम दिलाने के लिए जो भी व्यवस्था की जा सकती थी की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी। अभी मैं चाहूँगा कि नगर के और कुछ चौराहों पर अलाव की व्यवस्था भी आप लोगों को दिखा सकूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।